ठीक है, अब नया क्रेजी घर गर्ल्स का गाना सुनते हैं। ये तो बहुत अजीब सा है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग लाइव चल रहे हैं। वो आखिर कौन? तुम हमारे कॉन्सर्ट के बीच में क्यों घुसी? मैं सुनते सुनते थोड़ी बहक गई थी। तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो, पर ये लिरिक्स क्या मतलब है तुम्हारा? लिरिक्स में क्या खराबी है? हाँ? वो मैं इस पागल लड़की को अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। हे, तुम क्यों नहीं बताती मैं तुम्हारी बहन हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने लाइव स्ट्रीम रोक दी और अब हमारे लिरिक्स की भी बेइज्जती कर रही हो। ठीक है। वेल, वो थोड़े से, मैं इसको अच्छे से कैसे कहूँ, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। अब नहीं, तुम समझी नहीं। ये लो, खुद ही देख लो। गाइस, क्या तुमने नया टिम टिम गर्ल्स का गाना सुना? ये क्या है? दादी माँ के जमाने का म्यूजिक चल रहा है क्या? ओहो, ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। यो, ये जैक है। इसके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये तो इंटरनेट पे सबके सामने हमारी मजाक उड़ा रहा है। और उसने पूरे इंटरनेट के सामने हमारे गाने का मजाक बना दिया। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ नोटबुक में कुछ चीजें लिखी हैं। ये रहा तुम्हारे लिए एक गाना। ओह, क्या हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं? मुझे वो नोटबुक चाहिए। तुम कौन हो? इस बैंड का मैनेजर। क्या ये सच में तुमने लिखा है? हाँ, लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही मैंने बनाए हैं। तुम आज से हमारी टीम में हो। मैं? तुम्हारा मतलब क्या है? लिरिसिस्ट और कंपोजर के रूप में। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, बिल्कुल मुझे मंजूर है। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही। ओ लड़कियों, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है। टाइलर, हे। हाँ, वैसे तुम सुनाओ मुझे। हाँ बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा है। हमारे साथ बैठो बेबी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो तुम उसे क्या बताने वाली हो? हाँ, कहीं ये तो नहीं कि तुमने ईवा को टेबल पर बैठने से मना कर दिया? वैसे यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मैं तुम्हें सारी बातें डिटेल्स में बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो अब मूवी देखने चलते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें बस ग्वेन की आदत डालनी होगी और कुछ भी नहीं। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ओके, ठीक है, मैं ध्यान दे रही हूँ। ऑब्वियसली, आखिर एलिस मेरी ही तो बहन है। ये दुनिया शोबिज़ की है बेबी। यहाँ कोई किसी की फैमिली नहीं होती, बस बनाना पड़ता है। ये लो चॉकलेट्स, ये स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। थैंक्स। ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कैसा है? बढ़िया है। ओह वाह। हे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? वेल, बिल्कुल पता है मुझे। ये तुम्हारा सैम्पलर है, ये यहाँ पर इक्वलाइजर है, इसको कंप्रेसर कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास। क्या इसने सच में अभी सैम्पलर बोला और इक्वलाइजर भी? तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता भला? वेल, मैंने ना स्टूडियोज में बहुत वक्त बिताया है जब मैं एक्चुअली गाना गाया करती थी। रुको जरा, तुम गाती हो? हाँ। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक हादसे में मेरी आवाज चली गई। देखो, सुनने में काफी बुरा लग रहा है। वेल, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया गाना लिख सकती हूँ। म्यूजिक के बिना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी का सोच ही नहीं सकती। अरे यार, सैड फील हो रहा है। ओह नहीं, सब ठीक ठाक है। ओ चलो, जब तक हम स्टूडियो में हैं तब तक थोड़ा सा फन वार्म अप कर लेते हैं। हाँ, सारे गामा पा। कुछ इस तरह का तुम लोगों को आइडिया तो लग गया होगा। हाँ, हम समझ गए। एवा, तुम बहुत अमेजिंग हो क्योंकि तुमने अभी तक हार नहीं मानी और वो बहुत ज्यादा फन सा वार्म अप था। शुक्रिया।
ठीक है, बहुत हुआ। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। गर्ल्स, सिर्फ एक हफ्ते में अपना इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट का फर्स्ट डे शुरू होने वाला है। ये क्वालिफाइंग राउंड है। एक हफ्ते में? ये तो बहुत जल्दी है। हाँ, इसीलिए तो हमें इसकी जमकर तैयारी शुरू करनी होगी। एवा, सिर्फ तुम्हारे अच्छे लिरिक्स की वजह से हमारा बैंड सच में कंपटीशन जीत सकता है। हाँ, कमाल है। मैं भी अरेंजमेंट फाइनल कर रही हूँ। मैं इसी एटीट्यूड की बात कर रहा था। जाओ ग्वेन और एलिस को जल्दी बुला कर लाओ, हम लोग रिहर्सल के लिए जा रहे हैं इसी वक्त। Tonight we light the city up, hearts on fire, we can't stop. Feel the rhythm, feel the spark. We were born out in the dark. Hands up high, we touch the sky. No more fear, no asking why. Side by side, we shine as one. Teen girls, our time has come. New beat, new vibe, we're taking control from the first little dream to the biggest goal. Stronger together, ready to fly. Watch us glow, yeah, we own the night. Tonight we light the city up, hearts on fire, we can't stop. Side by side, we shine as one. Teen girls, our time has come. मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, टिम गर्ल्स गेम में वापस आ चुकी है। पर एक तगड़ा सवाल ये है, इनकी इस नई फाड़ू आवाज के पीछे आखिर किसका हाथ है? और दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो पता लगा के ही रहूंगा। मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, टिम गर्ल्स गेम में वापस आ चुकी है। क्या ये सच है? क्या सच में जैक ने कहा कि ये बहुत औसम था? ये मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से टिम गर्ल्स पहले से भी बेहतर बनने वाली है। क्या तुम लोगों ने वहाँ उस पब्लिक का रिएक्शन देखा था? पागलपन। वैसे सच कहूँ तो ये हमारी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। ये सब तुम्हारे लिए है। ओह, मुझे पता है, पर फिर भी तारीफ के लिए शुक्रिया। सुनो गर्ल्स, बहुत बहुत बधाई हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि टिम गर्ल्स एक नए लेवल पर पहुंच सकती हैं। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट एवा को जाता है। ओ, चलो भी यार, तुम सब लोगों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है ना। सच में ये गाना तो फाड़ू था यार। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैक है। वेल, एक्चुअली यहाँ पर जजेस आवाज की परफॉर्मेंस देखते हैं, गाने के लिरिक्स नहीं। ग्वेन, क्या है? मैं तो बस सच्चाई बता रही थी। एक अच्छा गाना बेस होता है, उसके बिना आज की ये सक्सेस हमें मिल ही नहीं पाती ना। वेल, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओह ये है, अब तो मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक नई मिस्टीरियस मेंबर, बैंड के अंदर झगड़ा। ये स्टोरी तो इंटरनेट पर आग लगा देगी, देखना। मैं हमेशा सच्चाई निकाल ही लेता हूँ। गर्ल्स, ऐसी बड़ी सक्सेस को तो सेलिब्रेट करना बनता है। सब लोग मेरे घर आओ, हम एक धमाकेदार पैजामा पार्टी करेंगे। ऑसम, मैं आज तक कभी किसी स्लीप ओवर में नहीं गई। एक्चुअली मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया है। क्या? तो बोलो, रात में मजे करने आए या नहीं? यार बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। लगता है मैंने टिम गर्ल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज पता लगा ही लिया है। उनका ये नया हिट गाना बैंड मेंबर्स ने लिखा ही नहीं है। इसके पीछे ईवा नाम की एक अनजान और मिस्टीरियस लड़की का हाथ है। बधाइयों, आज तुमने साबित कर दिया है कि टिम गर्ल्स एक नए लेवल पर पहुंच सकती हैं। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट एवा को जाता है। चलो भी यार, तुम सब लोगों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है ना। ये गाना तो फाड़ू था यार। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो। और ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैसा है? वेल, चलो तुम्हारे मजेदार कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या वो अपने गाने खुद नहीं लिखती है? बिल्कुल सही पकड़े। क्या ये सब फेक चल रहा है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है, ठीक है? और कॉन्टेस्ट का क्या होगा? अब मामला सच में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूल्स के मुताबिक कॉन्टेस्ट वाले गेम के राइटर्स खुद बैंड मेंबर्स ही होने चाहिए, और इसका मतलब है कि टिम गर्ल्स की इज्जत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस वक्त, और शायद उन्हें इस कॉन्टेस्ट से बाहर भी निकाल दिया जाए। दोस्तों, हम इस म्यूजिकल ड्रामे की पूरी खबर तुम तक पहुंचाते रहेंगे। सैम, हमेशा की तरह रॉन्ग टाइमिंग है। हेलो, तुमने देखा कि बाहर चल क्या रहा है? हम लोग गाना गा रहे हैं। लोग तुम्हें इस वक्त जमकर गालियां दे रहे हैं। अभी के अभी जैक की लाइव स्ट्रीम खोलो। उनका ये नया हिट गाना बैंड मेंबर्स ने लिखा ही नहीं है।
मुझे लगता है मैंने टिम टिम गर्ल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज पता लगा ही लिया है। क्या उसने पूरा राज पता कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस एक यही मुसीबत तो बाकी रह गई थी यार। जल्दी से उसकी लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन करो और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है टिम टिम गर्ल्स। गुड इवनिंग लेडीज। ज़ैक, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा सच में? तो फिर तुम्हारा ये कॉन्टेस्ट वाला गाना किसने लिखा है? वेल, वो गाना हमने लिखा है। और इसमें एवा का क्या रोल है? उसने थोड़ी सी मदद की थी हमारी। बस थोड़ी सी मदद? वेल, सच कहूँ तो ईवा ने पहले के गाने लिखने में भी मेरी मदद की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये हुई ना कोई मसालेदार खबर। तुम्हें सब कुछ उगलने की क्या जरूरत थी भला? वेल, मैं असल में मैं घबरा गई थी यार। तरीका फंस गया यार, हम तो बुरी तरह से। लेकिन अगर जैज की बात सच हुई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सत्यानाश! अब हमें क्या करना चाहिए? ओके, हमें टाइलर को कॉल करना है। कैसी हो? टाइलर, यहाँ बुरे सपने जैसा कुछ हो गया है सब। और तू इस वक्त है कहाँ पर? है ईवा के साथ। अच्छा ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। ये ईवा फिर से दिमाग खराब कर रही है। अब तो लगता है ये फटने वाली है। नहीं, सही कह रही हो। तो लड़कियों, मैंने तुम सबको यहाँ फालतू में नहीं बुलाया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। थैंक्स बताने के लिए, लेकिन हमें पहले ही पता था। कॉन्टेस्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से जो गाना लिखता है उसे बैंड का करंट मेंबर होना जरूरी होता है। तो फिर क्या? और इसका साफ साफ मतलब ये है कि एवा को ऑफिशियली टिम टिम गर्ल्स की लीड सिंगर बनना ही पड़ेगा। क्या बोला तुमने? क्या तुम सच में सीरियस हो? तो अब वो सिर्फ हमारे लिए गाने नहीं लिखेगी, बल्कि अब वो स्टेज पर हमारे साथ भी खड़ी होने वाली है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। नहीं यार, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया है। चलो शुक्र है जिंदगी में पहली बार अक्ल की बात की। अरे भाई, वो तो ठीक से गा भी नहीं सकती है। पहले मैं गाती थी। सैम, तुम अच्छे से जानते हो कि चोट लगने के बाद से ईवा की आवाज काफी खराब हो गई है। वो बहुत कमाल के गाने लिखती है, लेकिन लीड सिंगर के फॉर्म में वो, खैर, उससे वाकई डिजास्टर हो जाएगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो यार, इस पागलपन को छोड़कर। कम ऑन यार, सारे के सारे लोग हम पर कितना ज्यादा हंसेंगे। हाँ, तुम लड़कियाँ सही कह रही हो। मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम पर। ऐसा मत बोलो। हमें इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हमें एक मौका दे दो ताकि हम कुछ सोल्यूशन निकाल सके। शायद उसे गाना सिखा सके। हाँ, तुम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। एवा इस बैंड की लीड सिंगर बनने वाली है और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बहुत बढ़िया बात है। ये तो सच में बहुत बढ़िया काम हो गया है। ओके, चल एक बार और ट्राई करते हैं। बस नोट को पकड़ के रखना, ठीक है? परेशान मत हो, ये पहले से अच्छा था। सच बोलूं तो जो शुरुआत थी उसकी काफी अच्छी साउंड कर रही थी। शुक्रिया यार, लेकिन हम सब जानते हैं ये बेकार है। कुछ भी नहीं यार, बस थोड़ा सा टाइम ही तो चाहिए। ओह माय गॉड, क्या आवाज की यहाँ क्रांति लाने वाले हो तुम या लोग। फिर इस साल की सबसे बेहतरीन खांसी होने का कोई नया जबरदस्त कॉन्टेस्ट चल रहा है या नहीं? हाँ, कुछ ज्यादा ही फनी थे। मजाक उड़ाने की जगह सपोर्ट करो। मैं तो बस फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। हर कोई स्टार या लीड सिंगर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ग्वेन, खैर, सब ठीक है। कम से कम मेरे पास मेरे लिखे हुए प्यारे लिरिक्स तो है। ओह नहीं 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 नहीं। क्या हुआ यार? मेरे सारे नए गाने इसी में थे। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये किसकी घटिया हरकत है? मैं सबसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये घटिया हरकत किसने की है? ये हमें कैसे पता होगा यार? हो सकता है ये ईवा का कोई नया ड्रामा हो, फाड़ दिया हो। ये बिल्कुल बकवास है। मेरे सारे के सारे सबसे बेहतरीन गाने थे। हाँ यार, ये सच है। ईवा ने ध्यान भटकाने के लिए खुद से ही ये सब कांड किया होगा। एलिस, मैं दोबारा पूछता हूँ, ये घटिया मैं तो हरकत किसने हमेशा की ग्वेन है? की ही साइड लूंगी ना यार। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है, और उसकी कृपा से ही मुझे इस बैंड में आने का मौका मिला था। एवा, मेरी बात सुनो। अब चाहे इस धरती पर कुछ भी हो जाए, तुम मेन लीड सिंगर्स में से एक हो। समझ आया? कोई परेशानी? एवा, मेरी बात सुनो। इस गाने का आखिरी कोरस गा के दिखाओ। और पूरी 235वीं बार अटेम्प्ट करो। ठीक है।
देखा तुमने, मैं यही तो समझा रही हूँ कि किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में एक अच्छी आवाज की जरूरत होती है, सड़ेले गाने की नहीं। और ईवा इस तरह हमारे बैंड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्वेन, अब बस भी करो, अपनी बकवास बंद करो। ओहो, अरे बाप रे। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उसको यहाँ बुलाया है ताकि सब देख सके कि ईवा में कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम लोग आखिर मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? हम इस पूरे टाइम लाइव चल रहे थे। मैं तो सच में शॉक में हूँ कि ग्वेन इतनी बुरी तरह से बिहेव कर रही है। वेट, रुको एक मिनट, ये हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। एक लड़की जिसने बैंड का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग लिखा, वो टीम का हिस्सा बनने की इतनी कोशिश कर रही है और उसकी सबके सामने बेइज्जती की जा रही है। हे, हमने इस बात पे तो बिल्कुल अग्री किया ही नहीं था। बहुत देर हो चुकी है। आप सबको खुद ही सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। अब टीम गर्ल्स को कैंसिल करने का टाइम आ गया है, और खास करके ग्वेन को। क्या? बस अब सब खत्म हो गया है। कम से कम एक इंटरेस्टिंग लाइफ तो जी ही ली है। बस, और कोई ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। हम लोग अभी पूरी तरह हारे नहीं हैं, ठीक है? तुम्हें पक्का पता है? क्योंकि मैं तो मेंटली पूरी दुनिया घूमने के लिए भी निकल चुका हूँ। और एलिस और मैं बाली की एक ट्रीट पे जा रहे हैं। हम वहाँ नई लाइफ शुरू करेंगे और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लगता है एरियल और मैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। हम कचरा अलग अलग करेंगे, ठीक है? और मस्त इको रैप करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? हाँ, क्यों? हाँ, ये आज करेंगे पार्टी शादी, कोई ना जाएगा घर वापस। कमाल की बात है यार, हमारा करियर यहाँ पर बर्बाद हो रहा है और तुम लोग अभी से अपने नए प्लान्स बना रहे हो। सच में एक बुरा सपना है। इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले अब? सैम, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम्हें पता है मैंने अभी तक हार क्यों नहीं मानी अपनी? क्यों? क्योंकि ये सारी लड़कियां हैं ना, मेरी अपनी बेटी जैसी है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सब शुरू कैसे हुआ? तुम आखिर मुझे इस बैंड में ले रहे हो? मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, ये तो डिसाइडेड है कि ये हो चुका है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे बैंड में ले रहे हो तो इसे भी लेना पड़ेगा। ग्वेन, इसे भी लेना होगा? मैं तो एक लीड सिंगर ढूंढ रहा हूँ। देखो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये अच्छा गाती भी है और हमें हर हाल में एक साथ रहना है। ग्वेन, या तो हम बैंड में रहेंगे या कोई डील नहीं। उस टाइम भी मुझे अच्छे से पता था कि ग्वेन के इस बोल्ड एटीट्यूड के पीछे एक अच्छा दिल है। ओह, ये तो सच में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एरिल और मिया की भी एक काफी ज्यादा मस्त स्टोरी है। यो, लोग कहते हैं हमें पागल पागल, हमें नहीं है इसकी फिक्र। जो चाहे तुम कह लो, हमें नहीं है इसका डर। रहने दो, उसे खोने दो, उसे जाने दो। ब्रावो! अगर आप हमें कॉइन देना चाहते हैं तो पेपर कॉइन दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। बिल्कुल, और हो सके तो हमें बड़े वाले नोट्स ही देना प्लीज। लड़कियों, तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रही हो? हम बस कबाब और पूरी दुनिया में फेम पाने के लिए पैसे कमा रहे हैं। और क्या, आप तो हमारे बारे में अच्छे से जानते ही हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं उस फेम वाले पार्ट में तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? बात सुन के लग रहा है कोई अजीब सी स्टोरी बना रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं। मेरा नाम सैम है और मैं अपना एक म्यूजिक बैंड बना रहा हूँ। ये तो बिल्कुल असली बैंड है। हाँ, बिल्कुल असली वाला। तुम लोग ऐसे डांस करती हो जैसे स्टेज पहले से ही तुम्हारा हो, और तुम इतना हार्ड रैप करती हो कि मैं बीच रास्ते में रुक गया और भूल गया कि मैं जा कहाँ रहा था। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ बिल्कुल सच। अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चल सकती हो। जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। चलो, अब से कचरे को अलविदा कहते हैं हम। तो हाँ, मुझे मिया और एरिल ऐसे एक सड़क पर मिली थी और उनका टैलेंट देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। ये तो बिल्कुल सच है, मिया और एरियल बहुत ऑसम है। ये सच है। ये सारी लड़कियां मेरे लिए एक फैमिली जैसी बन गई है और मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली कभी भी ऐसे टूटे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें लगता है? हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसीलिए मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। Hey there guys, हमारे साथ वो इंसान है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट टिम गर्ल्स के बारे में इतनी बातें कर रहा है। प्लीज जोरों से इनका वेलकम कीजिए। हाय एवा। सभी को मेरा हाय। सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? ऐसे बैंड की मदद क्यों की जो हमेशा तुम्हारे साथ फेयर नहीं था? क्योंकि पहले एलिस ही वो पहली इंसान थी जिसने मेरा पूरा साथ दिया था। सच में? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था यार। जब मुझे लगा था कि मैं कभी म्यूजिक की दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी,
उस वक्त एलिस ने ही मुझे सपोर्ट किया था और वही थी जिसने लिखने के मेरे टैलेंट को पहचाना था और एक दिन पूरी दुनिया इन्हें जरूर सुनेगी। बस यही वजह है कि मैंने एलिस की उसके गानों में मदद करना शुरू किया। पर किसी को भी इस बारे में पहले से क्यों नहीं पता चला? क्योंकि एलिस काफी लंबे वक्त तक पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिर कि गोइन आई और उसने उस पर पूरा भरोसा दिखाया और मैं इसके लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रही हूँ। गोइन ने ही एलिस को उस बैंड का हिस्सा बनने में हेल्प की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? हाँ, क्योंकि अंदर से वो लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं। मिया और अरियल तो कमाल की हैं। सिर्फ वही दोनों थी जिन्होंने सच में मुझे दोबारा गाने में मदद करने की कोशिश की थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उस चोट के बाद ये सब नामुमकिन सा हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है, सच में बहुत सैड है। एक सेकंड रुको, एक सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहा है। एवा के पास अपनी आवाज पाने का एक मौका है। अरे वाह, क्या तुम हमें इसके बारे में और कुछ बता सकती हो? उसके लिए एक सर्जरी की जरूरत है पर वो बहुत ज्यादा महंगी है। एवा, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? हाँ, पर उस तरह की सर्जरी का खर्चा वो सच में ज्यादा होता है। कोई हमारी इस लाइव स्ट्रीम के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये तो टिमटिम गर्ल्स का मैनेजर है। एवा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी आवाज वापस आने का एक मौका है? बताकर क्या फायदा था, वो बहुत महंगा था। मैं इसके सारे पैसे भरूंगा। क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी गर्ल्स फिर से एक फैमिली बन जाएं और एवा तुम भी उस फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन जाओ। सैम, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी यार। और मैंने अपनी ईवा को इतने लंबे टाइम तक सभी से छुपा कर रखा। मुझे रोना आ रहा है। ये क्या हो गया? मैं तो पहले से ही रो रही हूँ। मुझे पता था सब बदल जाएगा एक दिन। दोस्तों, लगता है ये सब सिर्फ एक म्यूजिक की कहानी नहीं रह गई। अब ये कहानी अब एक फैमिली, दोस्ती और एक दूसरे मौके के बारे में है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। 1 महीना? हाँ, 1 महीने में कॉन्टेस्ट का फिनाले होने वाला है। हमें तब तक तुम्हारी आवाज वापस लानी ही होगी। थैंक यू सैम, मैं सच में बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये जाग गई है। तुम सब यहाँ हो? तो फिर और नहीं तो क्या, हम सब भला कहाँ होते? सर्जरी अच्छे से हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। पर आगे के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पर इस कहानी का अंत अभी ये नहीं है मेरे दोस्तों। तुम सब सच में मुझसे मिलने आए हो? मुझे माफ कर दो बहन उन सब चीजों के लिए जो मैंने की। मैंने तो बहुत पहले ही माफ कर दिया था। एलिस मेरी प्यारी फैमिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी हो और एक फैमिली को हमेशा साथ रहना चाहिए। और अगर तुम चाहो तो हमारे इस बैंड में ये जो हमारी फैमिली की तरह है एक छोटी सी जगह बाकी है। हाँ, मैं सच में आना चाहती हूँ। लड़कियों में दिल से इस बैंड का हिस्सा बनना चाहती हूँ। Through tears and pain, through brooding hearts and pouring rain, hand in hand we rise above, stronger now because of love. Different voices, one same dream, brighter than we've ever been, side by side until the end, sister, soulmate, family friend. बस इतना ही, मैं हार मानता हूँ। ये सच में बेहद खूबसूरत था। वो बस थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। तो इस बड़े से इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट की अल्टीमेट विनर है क्रेजी गर्ल्स। हमने ये सब मिलकर हासिल किया है। ये सच में मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े राज खुलने से सिर्फ बर्बादी ही नहीं होती बल्कि एक सच्चा चमत्कार भी होता है। ब्रावो, ब्रावो।
परफॉर्मेंस के लिए लेट हो गए। उफ, मुझे जाने दो, जाने दो ना मुझे। हटो। ओ नहीं, मेरे सोने वाले शीट म्यूजिक। अब पापा मुझे मार डालेंगे। ये किसने किया? हमारा परफॉर्मेंस किसने खराब किया? जोर से। क्या ये तू थी? बाहर निकल जा और कभी हमारी परफॉर्मेंस के बीच में मत आना, समझी? यकीन ही नहीं होता मैं कितनी शर्मिंदा हो गई क्वायर ग्रुप के सामने। टीना, क्या हुआ? किसी ने परेशान किया? तुम्हें याद है मुझे रिलीजियस क्वायर ग्रुप की परफॉर्मेंस में जाना था। तो तुझे एक्सेप्ट नहीं किया? और बुरा, और अब दोबारा कभी नहीं लेंगे। मैं कभी भी स्पिरिचुअल नहीं बन पाऊंगी। मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती। हाँ, मैं कल उनके कॉन्सर्ट गई थी पर सब बर्बाद हो गया। क्या? भूल जा। वो क्वायर उतना पवित्र नहीं है जैसा तुम सोचती हो। और ये तुझे स्पिरिचुअल तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। इसका क्या मतलब? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तो खुद ही देख ले। ब्लॉगर डॉनी ने उनको YouTube पे पूरा एक्सपोज कर दिया है। हेलो सबको, मैं जॉनी ब्लॉगर। ओके, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। हाँ, यहाँ क्वायर के बारे में है। कंजर्वेटरी का रिलीजियस क्वायर पुराना संगठन है अमीर परिवारों के बच्चों का। देखा, ये इन्फ्लुएंशियल है। तो मतलब वो क्या हाई सोसाइटी से हैं? हाँ, लेकिन अफसोस उनमें कोई भी पवित्रता वाली बात नहीं है। अमीर बच्चे बिगड़े हुए हैं। ये लोग दुआ के बजाय पवित्र जगह पर जोर जोर से पार्टी करते हैं। क्वायर का चेहरा है ईवा। सुबह सुबह हमारी रिहर्सल है। ये लड़की देश की सबसे पावरफुल लोगों की बेटी है। अफवाह है कि वो गा नहीं सकती, इसीलिए आवाज बढ़ाने के लिए एक तरह की कैंडी खाती है। बस इतना ही। मतलब मैं सच में मुश्किल में हूँ। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अगर वो सच में इतने पावरफुल है तो परफॉर्मेंस खराब करेंगे और अपना बदला लेंगे। क्या जबरदस्त पार्टी थी। लाया क्या? हाँ, मेरा वोकल कोच बोला कि ये हमें परफेक्ट आवाज देगा। परफेक्ट? मेरी असली आवाज फिर से टूट रही है। बेकार। हाँ, मेरी भी शायद। देखा, घटिया। किसी को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि हम गा नहीं सकते। अब दवाई का टाइम, सोने वाली कैंडी। मुझे भी। मेरी सोने वाली आवाज वापस आ गई। हाँ? अच्छा था ना? ये तो जबरदस्त है। मेरी भी वापस आ गई आखिरकार। शुक्रिया, ये पापा की तरफ से है। वो चाहते हैं कि मैं क्वायर में रहूं। वैसे पता है क्या? रख ले, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे तेरी जैसी अमीर लड़कियां चाहिए। चलो कर, मेरे बदले का, मैं थक गई हूँ। हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मन्नी। मेरे पापा को मुझ पर गर्व होना चाहिए, तो मेरे बदले तुम रिहर्सल करो। क्या सोचा था? मुझसे भाग जाओगे? आप देखो मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो। टीना, हे, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं वो गलती से आ गई, पता नहीं कैसे। तुम सही गा रही हो। ये वो पागल लड़की है जिसने हमारा परफॉर्मेंस खराब किया। ये मेरे प्लान का हिस्सा है। लगता है मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं है। हाँ, तू यहाँ रुकना चाहती है? जब तू इतना चाहती है, तूने मेरी गाड़ी का पीछे किया तो तू यहाँ रुक सकती है। आजा, बैठ जा यहाँ पर। जल्दी आसन ग्रहण करे महारानी। लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें ये चीज पहले नहीं बताई, ठीक है? नौकर,
मेरे लिए फेस मास्क बनाओ, व्हिप्ड क्रीम वाला। हाँ। सच में क्या ये इतने बिगड़े हुए हैं? हाँ, वो देखो, उसके चेहरे पर सोना छिड़क रहे हैं। वो सच में सोना है क्या? हम अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तो तू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। नहीं। ओह हेलो टाइलर, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तू फिर चल रही है, मैंने तेरे से कहा था ना। बिल्कुल, वो पागलपन कर रही है। अरे रुक जाओ रानी साहिबा। शुक्रिया। ओह नहीं, सच में टाइलर, तुम हमेशा से लूजर हो। किसी को इसको तसल्ली देनी चाहिए। का तो चलता ही रहेगा ये सब। अरे तू इसकी मत सुन, इसका तो दिमाग चला हुआ है, हर किसी से चल रही है, ये पता नहीं क्या हुआ इसे। क्या बेवकूफ। तो फिर मुझे डेट पर ले जाएगा? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? याद रखना, मुझे सस्ता पसंद नहीं। अगर टॉप क्लास नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? लड़कियों, अगर अभी चुप नहीं हुई तो अंदर भी नहीं जाने दूंगा। समझ में आया तुम लोगों को? क्लब में जगह क्यों नहीं बची? क्या डांस फ्लोर पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं? किटी, हम इस क्लब में कभी नहीं घुस पाएंगे। टीना की बात मान के घर बैठना चाहिए था। उसको कॉल करके बाहर घूमने चले। मतलब शायद। रुको, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वो देखो। अरे हाँ मेरी जान। नहीं, वो टाइलर और लेकिन टाइलर और टीना का ब्रेकअप नहीं हुआ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर टाइलर, फिर मिलके अच्छा लगा। मिस ईवा, आपका स्वागत है। वाह टाइलर, यहाँ सब तुम्हें जानते हैं, इसका मतलब तुम सच में बहुत अमीर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ आइए इस तरफ। हाँ वेलकम। अरे हमारा क्या? तुमने बोला जगह नहीं है। अरे जाओ यहाँ से। क्योंकि उनके पास पैसे हैं। जरूर उनका पीछा करना है और फोटो खींचनी है, वरना टीना यकीन नहीं करेगी। हाँ सही में। और अंदर कैसे घुसेंगे? लाइन देख रही है। हेलो सफाई वाले, जल्दी आओ, यहाँ किसी ने गंदगी कर दी है, जल्दी आओ। अच्छा आइडिया है। पॉलिश कर, जहाँ मैं खड़ी होती हूँ वो जगह चमकनी चाहिए। वाह लड़की, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, तेरी जगह सिर्फ सोने की वैक्स से क्यों पॉलिश कर रहे हैं? ज्यादा जल मत। पापा से बोल पैसा दे और अपना मेड रख ले, मेरी तरह। मतलब मर्द नौकर? तेरी वाली औरत का कपड़ा क्यों पहना है? मेरी गलती नहीं है कि वो लड़का है, मुझे तो लड़की चाहिए थी। मिस मिली, माफ करना, मैं लड़की नहीं हूँ। अरे मेरी जान, तू खुश रह बस। बस तू खुश रहनी चाहिए। टीना उससे प्यार करती है और वो ईवा के साथ। आवाज गर्म करने में मदद चाहिए। नहीं, तू आएगी। तो कैसा लगा ये सब? अरे एक मिनट, हाँ, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। हेलो टीना, कैसी है? टीना, उनका ब्रेकअप नहीं हुआ? बिल्कुल मेरी जान, जल्दी आता हूँ ना मैं तेरे से प्यार भी तो करता हूँ इसलिए। हाँ। अरे वाह, पूरा का पूरा इडियट। और ईवा मेरी जान, तूने मुझे मिस किया? नहीं, उम्मीद मत रख। तुम्हें ना जो मुझे टीना को सच बताना है, उसको पता होना चाहिए वो धोखेबाज है और झूठा है। बता देना चाहिए। शायद अभी टाइम नहीं है। नहीं, अभी बताना पड़ेगा। क्या बताना? क्या हुआ? ये तुम जरा देख लो। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ है? पता नहीं, हम बस क्लब में उनसे टकरा गए। लगता है ये सब गलती से हुआ होगा। नहीं टीना, वो दोनों साथ आए थे और हमने सुना टाइलर ने उसके लिए डेट सेट किया। मुझे उससे नफरत है, नफरत। गद्दार कहीं का। नहीं नहीं, मुझे उससे नफरत है। धोखेबाज, गद्दार। उसने ऐसा क्यों किया है? बस नॉर्मल सी जिंदगी जियो, दुनिया खत्म नहीं हुई है अभी।
में। अरे वाह, क्या है? एक ऐड है, शहर में जल्दी ही कोयर ग्रुप कंपटीशन होने वाला है। ओह वाह। लेकिन तुझे क्या जरूरत? तो बदला लेना है, तो हम भी कोयर ग्रुप बनाएंगे। क्या? और इस तरह मीवा का घमंड तोड़ देंगे। तुमने मुझे चुप क्यों करवाया? मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती। ये मैंने सिर्फ टीना और उसके सुकून के लिए किया, हमारे जीतने के लिए नहीं। ठीक है। मुबारक हो सबको, आखिरकार हमारा बोरिंग माइक गाना छोड़कर चला गया। सेक्सुअल ग्रोथ की बोरिंग बातें नहीं। तो हम सब पार्टी करते हैं। तू ठीक तो है ना? हाँ ईवा, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो बिल्कुल। टीना, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ यार। तू वहाँ क्या कर रहा है? हमने देखा उसके फोन पर किसी लड़की की फोटो है। ये क्या है? तू अभी भी उससे प्यार करता है? अरे नहीं नहीं नहीं, गलती से खुल गया। हाँ तुम चिंता मत करो। हाँ गलती से है ना? मैं पता करूंगी तुझ में क्या गलत है टाइलर। हाँ, मैं ईवा से तंग आ गया हूँ, इसे सिर्फ पैसा पसंद है। मैं टीना के साथ होना चाहिए था, कम से कम उससे बात तो कर सकता था। क्या लगता है हम कॉन्सर्ट के लिए रेडी हैं? कैसे बोलूं मैं, मुझे नहीं लगता। मिया का मतलब था कि हमें बस थोड़ी और रिहर्सल चाहिए। सही कहा। आई, वाओ, आई, वाओ। किसका इंतजार कर रही हो? गाती क्यों नहीं हो? हाँ, आई, आई, अरे भाई क्या हुआ तुझे? क्या चाहिए तुम्हें? हो तो तुम हो माइक? हाँ, कोयर वाले, मैंने पहचाना नहीं। हाँ बहुत फनी। मैं यहाँ तुझे वार्न करने आया बारे था। में? देख टाइलर, वो अब भूत, चिपचिपा के सर पर ऊन वाला बकरा और दिमाग नहीं वाला थूंद। शुक्रिया लड़कियों। अब सच में क्या बोलना था माइक? देख टाइलर अब ईवा के साथ है, मुझे पता नहीं कैसे बोलूं। मुझे पहले से पता था। कैसे पता चला? हमने अपना कोयर बनाया है उन्हें हराने और कंपटीशन देने के लिए। वाह, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ कैसी है सुंदरी? मेरा प्यार, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? इसका क्या है, वो भी नाटक कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने तुझे काफी मिस किया, इसीलिए मैंने सोचा तुझे सरप्राइज ही दे दूं। ओह, तुमने तो कब से सरप्राइज ही नहीं दिया था। हाँ मैंने माना कि मैं बुरा था और मैं सब ठीक करने को तैयार हूँ। ओ चीना बाबू, तू मेरा एक ही प्यार है। ठीक है गाने वाला। अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया। मैं तो भूल ही गई थी तुम कितने स्वीट हो। हाँ नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसको वापस कैसे ले सकती है? ये नहीं देख सकता मैं। रिहर्सल में मिलते हैं। हाँ मेरी सुंदरी। ओह, क्या मैं अभी उससे प्यार करती हूँ? नहीं जीना नहीं, तुम्हें खुद को संभालना है। बस बहुत हो चुका, ऐसे तो मेरी आवाज चली जाएगी। तुझे आदत डालनी होगी क्योंकि कोयर में सबकी आवाज सुननी पड़ती है। लड़कियों, मैं इस कोयर में नहीं गाना चाहता। माइक रुक, क्या हुआ? मत बोल, ईवा के चयन में वापस जा रहा है। अरे ईवा बिल्कुल नहीं, बस गाना ही नहीं चाहता।
माइक, क्या हुआ? टीना ने टाइलर को माफ कर दिया। मैंने देखा। समझ नहीं आता इतने धोखे के बाद वो उसके साथ कैसे है। हाँ, शांत भी हो जाओ रोमियो। वो डबल खेल खेल रही है। मतलब? वो नाटक कर रही है। सब बिल्कुल ठीक है ताकि बाद में कंपटीशन में वो उसका दिल तोड़ सके। यकीन नहीं, मैंने खुद देखा। वो उसके पास आया, इतना पास। अरे बस कर यार। सॉरी, लेकिन हाँ, वो उसके पास आया। उन्होंने किस किया। ये नहीं हो सकता। देख, टीना अच्छी एक्ट्रेस है। तुम पर यकीन नहीं है। ओह, टीना आ गई है। मुझे लगता है मैं अब भी टाइलर से प्यार करती हूँ। क्या कहा? क्या? देखा, मैंने बोला था। मेरे प्यार मुझे मत छोड़, ये गुनाह है। तू मेरा फ्रेंच फ्राइज, मैं तेरी चिप चिप। अबे ये किसने गजराना शुरू कर दिया है? ऐसा लग रहा है कि खच्चर रेंक रहा है। हाँ। हाय मेरे प्यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। गाने से थक गई, लगता है बीमार पड़ गई। सही कहा, तुम बीमार नहीं पड़ सकते। पता है मैं कितना कम बोलती हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ तुम्हें। क्या सच्ची में तू मुझसे प्यार करती है? मेरा प्यार, मेरी जान, मैं तेरे पीछे, तू मेरे पीछे। ईवा, वो यहाँ पर क्या कर रही है? पता नहीं यहाँ पर कैसे आई और अचानक से गाना गाने लग गई। पागल कर रखा है इसने। अगर वो इतना प्यार करती है तो जरूर तुमने कोई वजह दी होगी। अरे बिल्कुल नहीं, वो बस चिपक रही है। झूठ, मुझे सब पता है। तो उसे डेट पर लेकर गए और उसे साथ में रखा, और मुझे भी। ये क्या था? ये तेरे को किसने बताया? अच्छा, झूठ, सबने देखा है। लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देखा। तू यहाँ पहले से क्यों आई जब तेरे को पता था तो? क्योंकि तुम्हें एक और मौका देना था, क्योंकि तुम सब में प्यार करती हूँ। मैं तुझे प्यार करती हूँ। और वो फिर से शुरू हो गई। अलविदा टाइलर, अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आउच! अरे रुको, ऐसे तो मत जाओ यहाँ से। अब सब बर्बाद हो गया ईवा और उसके स्टेटस के लिए। मेरा प्यार। अरे अब चिल्लाना बंद भी कर, किसी को तेरी बकवास नहीं सुननी है, ठीक है? सोचा कि वो अंदर आने देगा, लेकिन उसने बारिश में अकेला छोड़ दिया। रुक वहाँ पे तू नकली। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तूने मेरा टाइलर मुझसे छीन लिया। तेरे आने से पहले सब ठीक था। क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे छीना है। उसे तेरी जरूरत नहीं है। वो अमीर और सक्सेसफुल चाहता था। बिल्कुल, मतलब उसे सिर्फ तुम्हारा स्टेटस चाहिए था, तुम्हारा प्यार नहीं। अरे सच, वो तेरा प्यार भी नहीं चाहता था। बस तू तो गई। मदद करो, मेरे डिजाइनर कपड़े खतरे में हैं। तुमने खुद बुलाया है। पहले तुम जैसा बनना चाहती थी क्वाइट ग्रुप के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझ पे पानी मत छिड़क। टीना, चलो। नहीं, मुझे छोड़ो, अभी कट नहीं हुआ, छोड़ो। कितना घटिया है। वो इस लायक नहीं है, तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। अच्छा तो तू पढ़ेगी, मैं बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा के इतने कनेक्शंस हैं, कल तेरे मम्मी पापा को निकाल देंगे। समझ में आया तुझे? समझ ले कान खोल कर। अगर फिर मुझसे टकराई तो तेरा पूरा परिवार सड़क पर होगा, और उनको पता होगा सब इस बेवकूफ बेटी की वजह से, जिसको लगा कि दिखावा तो पैसे से काफी ज्यादा बड़ा है ना? मेरे मम्मी पापा नहीं। टीना, जल्दी कार में बैठो। हे ईवा, टाइलर निकल जा, मेरी रिहर्सल खराब कर रहा है। मेरी बात तो सुन। जब मैं तैयार नहीं था, पर अब तू मेरी बात तो सुने एक बार प्लीज।
टायलर, तूने मुझे बारिश में इडियट की तरह इतनी देर तक खड़ा रखा। तेरे को जितना खांसना है तू उतना खांस ले, लेकिन मेरी गलती। क्या मैं एक गरीब लड़की दिखती हूँ जो लेवेंडर लैटे पर माफ कर देगी? वाह, तुमने हमें बिगाड़ दिया। सॉरी। बस अब हमारी रिहर्सल में कोई आ चुका है। आगे आओ प्लीज। उसने क्या किया? उसने मुझे बारिश में खड़ा रखा और फिर मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? घुटने टेको, घुटने टेको। चोय रूल के हिसाब से जिन्होंने गलती की वो सब घुटने टेक कर गए। परफेक्ट। चलो फिर। रुक जाओ, ये क्या है? अरे तू पीछे हट, मैंने घुटने टेक दिए। तू मुझे रोक रहा है। सबको मेरा अमीर सुंदर चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने घुटने टेक रखे हैं? देख। अरे हाँ, सिक्योरिटी ले जाओ उसे यहाँ से। उसको सजा मिली लूजर। चलो। बंद करो ये। टीना पागल हो गई है क्या? ये देखो, तुमने मेरे म्यूजिक शीट का क्या हाल बना दिया है। नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। तुझे क्या हो गया है? ईवा, इस बार क्या क्या है उसने? उसने मेरे मम्मी पापा को नौकरी से निकालने की धमकी दी। क्या? मैं अपनी हार मान रही हूँ मम्मी पापा के लिए। इस दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। तो तू ऐसी हार मान लेगी? हमने इस गाने पे इतनी मेहनत की है और वो काफी अच्छा भी बना था। क्या सीरियस हूँ? मम्मी पापा के लिए सब करना ही होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तू कल कॉन्टेस्ट में नहीं आई तो तू हमारी दोस्त नहीं। क्या सच में? हाँ, जिस टीना को हम जानते हैं वो इतनी जल्दी नहीं हारती। जैसे तू ही नहीं। तुम लोग पागल हो क्या? तो तुम जा रही हो? हाँ, सबको रिस्क पे नहीं रखूंगी तुम्हारी ईगो की वजह से। लगता है हम उस पर ज्यादा सख्त थे। I know your love is near. I feel no fear, my dear. You give me bread and gold, more than I can hold. Thank you, Lord, each day. Guide me in your वो था मशहूर रिलीजियस स्क्वायर ऑफ क्रेसीलैंड। तो पसंद आया? कमाल है, मजा आ गया। और अब अगले न्यू कमर्स। नहीं, नया क्रेसीलैंड स्क्वायर, टीना एंड द गर्ल्स। आई एम सो सॉरी, एक करेक्शन है। माइक एंड द गर्ल्स। सच में उन लूजर्स के साथ कितना बोरिंग। ये खुद को ऐसे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये अमेजिंग दिखाना चाहते थे, लेकिन बुरा हुआ कि इनका लीड सिंगर ही छोड़ के चला गया। टीना, पता नहीं क्यों छोड़ गई। क्योंकि कोई मुझसे टक्कर नहीं लेता है। इनका कोई चांस नहीं, पूरे लूजर। बू। God is kind, peace
and joy in heart I find. Every day he's always here. God is love, God is near. When I pray, I close my eyes. See his beauty in the skies. Thank you, Lord, for all you do. All my heart belongs to you. वो नकली कॉन्टेस्ट में सच में आ गई। हाँ, मुझे तो नहीं लगता उन्हें मेरी धमकी से फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तू वापस आ गई। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हम टीम है ना। मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ हो। टीना, क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हे, सब तैयार रहो, रिजल्ट्स 10 मिनट में अनाउंस होंगे, जल्दी। और अब कॉन्टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस करने का टाइम है। जल्दी कर, मेरा नेल अपॉइंटमेंट है। तुम्हारी मैनिक्योर से किसी को मतलब नहीं। अरे सच, अब हिम्मत आ गई। भूल गई तेरे मम्मी पापा की नौकरी मेरे हाथ में है। अब तुमसे डरती नहीं हुई ईवा। तुम्हारे लॉकर से वॉइस ऑफ कोल कैंडल मिली, ये तुम्हारी है ना? वैसे भी जो क्वार क्रेजीलैंड को इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा वो है अरे मतलब हम खुश? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये टीना, मिया, कीटी और माइक है। हाँ, उनको? नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा सपना था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने जबरदस्त काम किया, बिल्कुल नई और ताजा। नहीं 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 नहीं, तुम फिर से चेक करो, जरूर कोई गलती हुई होगी तुमसे। हाँ, यकीन ही नहीं होता। हम तो बस बदला चाहते थे, लेकिन हम जीत गए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? ये देख टीना, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। दांत क्यों निकाले? मुझे तुमसे प्यार नहीं, टाइलर से प्यार है। क्या? क्या? मैं सच कह रही हूँ। मुझे उसकी कद्र करनी है जिसे मेरी हो, उसकी नहीं जो लूजर हो और कभी भी किसी और के लिए छोड़ दे। टीना, लेकिन मैं... अलविदा लूजर। रुक जा, देख लो, क्योंकि मैं खा रही थी। काम चलेगा? हाँ, चल तो जाएगा इसके साथ। चल मैं चला लूंगी। बहुत बढ़िया। टीना, अबे टाइलर, तूने हल्दी है क्या? अरे हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। यार मत कहना मुझसे, ये टॉर्चर हो गया था। God bless you. Oh man. अरे ये सच में? क्या तू मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है? चलो ऐसा मत करे, जाएगा। शांत हो जाओ। सॉरी, मैं और नहीं सह सकती, मैं संभाल ही नहीं पा रही। टीना, Sunny days, no clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter shots till I drop. Gonna be 24/7 golden hour like a